हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल रोहन स्टॉक टेक्निकल। आज हम डिस्कस करेंगे एमए, एसएमए, डीएमए एंड ईएमए, मतलब मूविंग एवरेजेस। व्हाट इज मूविंग एवरेजेस एंड इनमें डिफरेंस क्या है और कौन सा यूज करना चाहिए। और वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड में आपको एक स्ट्रेटेजी भी दूंगा, सिंपल बट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एवरेजेस। मतलब मैक्सिमम लोगों को पता होगा एवरेज क्या होती है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। सपोज कीजिए एक रूम में हम पार्टी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें अप्रोक्सीमेट 10 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उन 10 लोगों के एज का एवरेज करेंगे। हमें मतलब कोई उसमें 20 ईयर्स का, कोई 50 का, कोई 40 का, कोई 30 का, कोई किस एज का। तो हमें एवरेज निकालना है कि एवरेज एज मतलब कि 10 लोगों की अगर हम एवरेज एज निकालेंगे तो क्या निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, उन 10 लोगों की एज को सम अप करेंगे। लाइक 20 20 साल का, कोई 25 का, कोई 35 का, कोई 50 का, कोई 45 का, ऐसे 10 लोगों की जो भी एज है उसको ऐड करेंगे। और जो भी उसका सम अप आएगा उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। उससे हमें उस रूम में बैठे 10 लोगों की एवरेज एज पता लग जाएगी कि उन 10 लोगों की एज का एवरेज क्या है। ठीक है, इसी इसी तरह से हम कैंडलस्टिक चार्ट्स पे यूज करते हैं एवरेज, मूविंग एवरेज। अब उसको मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, इंडिकेटर में। इंडिकेटर में हम लिखेंगे मूविंग, मूविंग लिखेंगे और अपने आप आ जाएगा मूविंग एवरेज। एक हमें ये बाद में यूज करना है, ये दोनों देखने। तो मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज 3 बार उठा लिया, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेडिंग व्यू पे हम एक बार में 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं फ्री वाले वर्जन में, ठीक है। समझाने के लिए लगाया, चलो इन दो को भी बंद कर देते हैं। अब मूविंग एवरेज ये क्या है, मतलब इसमें क्या लिखा आ रहा है, सेटिंग्स में चलते हैं पहले। इनपुट्स में क्या लिखा रहा है, टाइम फ्रेम, इंडिकेटर टाइम फ्रेम सेम एज चार्ट। मतलब जो चार्ट, जिस टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला उसी का ये इंडिकेटर उसी में चलेगा। मतलब उसी टाइम फ्रेम वाला इंडिकेटर मेरे को चाहिए। सोर्स क्या करेंगे, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, कैंडल जब क्लोजिंग होगा उसके हिसाब से मेरे को उसकी वैल्यू चाहिए। ऑफसेट को छोड़ दो। स्टाइल में क्या कलर है और प्रिसीजन है। कलर हम चेंज कर सकते हैं। लेट से मैंने इसको ऑरेंज कर दिया, ठीक है। ऐसे कलर चेंज होगा और इसको ओके ओके कर देंगे। लेकिन उससे पहले लेंथ क्या है, 9। ये 9 का हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ऑरेंज लाइन चल रहा है मेरी कैंडल्स के साथ चिपक के। तो मतलब मूविंग एवरेज को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ना ये कैंडल्स के साथ मूव करता है। अगर सपोज करो मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूँ आरएसआई, अगर मैं आरएसआई लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, 3 इंडिकेटर्स की वजह से नहीं लग रहा, दोबारा लगा देते हैं। अगर मैं इसमें आरएसआई लगा लेता हूँ, आरएसआई देखिए नीचे कैंडल्स के साथ नहीं जा रहा हूँ, नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। क्योंकि देखिए अब अगर मैं एक सपोज करो ये रही ना, सपोज करो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे कंट्रोल देता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मार्केट जहां मर्जी है हॉरिजॉन्टल लाइन यहीं रहेगी। या फिर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ कोई भी ऐसे, मार्केट कहीं जाए बट ये ट्रेंड लाइन यहीं रहेगी। लेकिन मूव नहीं कर रही, स्टैटिक है। बट एवरेज जो है मूविंग एवरेज, उसका नाम ही मूविंग एवरेज के, वो मूव करेगा। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमने 9 सेलेक्ट किया, तो इसका 9 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये रेड कैंडल है ना, इसके पीछे की 9 कैंडल्स, इसको मिला के 9 कैंडल्स का एवरेज करके ये लाइन का एक डॉट बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि जो ये 9 कैंडल्स है, इन 9 कैंडल्स को मिलाएंगे तो ये लाइन का ये पॉइंट बनेगा, ये जो यहाँ पे है। फिर इस कैंडल, जो ये ब्लू ग्रीन कैंडल है, इससे पीछे इसकी 9 कैंडल्स उठाएंगे तो ये सेकंड पॉइंट बनेगा। एंड सोन पीछे पीछे जाता रहेगा। मतलब कि 9 कैंडल्स का मूविंग एवरेज ये लाइन बता रही है, उस हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इस 9 को ना 50 कर देता हूँ। लेट से 50 मूविंग है। अब क्या हुआ, इसको ऑन कर देते हैं आई को। अब एक ब्लू लाइन आ गई है, बट यार ये तो कैंडल से बड़ी दूर हो गई है। मतलब पहले वाली तो चिपक के चल रही है, ये दूर हो गया। ये दूर क्यों हो गया, क्योंकि ये 50 MA है, 50 मूविंग एवरेज है। मतलब पहली 50 कैंडल्स को मिलाएंगे तो ये एक पॉइंट बनेगा, दूसरी से लेके पीछे 50 जाएंगे दूसरा पॉइंट, ऐसे सोन, मतलब डॉट डॉट जोड़ के एक लाइन बन जाएगी। बट ये दूर क्यों है, दूर इसलिए है जितना छोटा मूविंग एवरेज उतना कैंडल से चिपक के चलेगा।
जितना बड़ा मूविंग एवरेज उतना कैंडल से दूर चलेगा। अब सपोज करो मैं एक और मूविंग एवरेज ऐड कर देता हूँ, लेट से येलो कलर में हम कर देते हैं इसको 200 कर देते हैं, या चलो 200 ज्यादा दूर हो जाएगा, 100 कर देते हैं, ठीक है 100 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखो अब 100 वाला और दूर हो गया। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई इसमें ना 9, 50 और 100 तीन मूविंग एवरेज मैंने यूज किए हैं, तो बताओ, मतलब जिसको तो पता है कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है वो तो फट से बता देगा कि जो सबसे चिपक के चल रहा है वो सबसे छोटा है, यानी 9, 50 वाला जो थोड़ा सा दूर है ब्लू वाला, और 100 वाला जो सबसे दूर है। तो ऐसे हम जजमेंट कर लेंगे मूविंग एवरेज का। अभी बात आती है मूविंग एवरेज में टाइप्स की। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है डेली मूविंग एवरेज। व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एमए, एसएमए और डीएमए। इट्स जस्ट अ नेम चेंज, चेंज नाम, मतलब नाम का चेंज है। कैसे? अगर मूविंग एवरेज को सिंपल मूविंग एवरेज बोल लूंगा ना चलेगा, एक ही बात है। लेकिन डीएमए का मतलब कि थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? अगर मैं डेली चार्ट में सिंपल मूविंग एवरेज लगा देता हूँ तो मूविंग एवरेज क्या हो गया? डेली मूविंग एवरेज। किसी और चार्ट में देखूंगा तो वो सिंपल मूविंग एवरेज है, डेली में देखूंगा तो डेली मूविंग एवरेज डीएमए। आपने मोस्टली न्यूज में सुना होगा ना कि इसका ये डीएमए के आसपास है या एसएमए के आसपास, कुछ नहीं है, मनी कंट्रोल वगैरह में आता है, तो सेम चीज है। हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। बट हम इसको सिंपल मूविंग एवरेज या सिंपल अकेला मूविंग एवरेज, डेली चार्ट में डेली मूविंग एवरेज बोल सकते हैं। अभी आई गेस एवरेज एंड मूविंग एवरेज क्लियर होगा। हम अब ना अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसमें क्या फर्क है? मतलब ऑलमोस्ट सेम है, हल्का सा फर्क रहेगा, बिल्कुल मिन्यूट सा फर्क है, बट वो मिन्यूट सा फर्क हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वही सेम सेटिंग्स है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और इधर एमए को मैं 9, इधर एमए को हम कर देते हैं 9 को, इसको कर देता हूँ मैं येलो, येलो कर देता हूँ, ठीक है, और बीच वाला बंद कर दूँ। अब मैं इसमें क्या यूज किया है, अगर मैं इसको थोड़ा वो कर दूं, सॉरी, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ, आपको दो लाइन दिख रही है, या लेट से इसका कलर चेंज कर देते हैं, विजिबल नहीं है, ओके पिंक कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी आपको ना दो लाइन दिख रही है, एक ब्लू और एक पिंक या मरून जो भी है। अभी क्या है, दोनों मूविंग एवरेज है 9, 9 लेंथ के, बट इसमें डिफरेंस क्या है? एक मूविंग एवरेज है, एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। देखो कितना फर्क है, हल्का फुल्का फर्क है लेकिन फर्क है। जो लाल लाइन है ये मूविंग एवरेज है, जो ब्लू लाइन है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब फर्क क्या होता है? मूविंग एवरेज में क्या था कि पहली 9 कैंडल्स का एवरेज निकाला, उसके हिसाब से लाइन चलेगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, रहेगा तो वही कि पहली 9 कैंडल्स को पकड़ेगा, लेकिन उसमें क्या करेगा वो, जो सबसे ज्यादा वेटेज है ना इस कैंडल को देगा, जो लास्ट कैंडल है। क्योंकि यार हम जजमेंट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट ये 2-3 कैंडल से कि आगे क्या होने वाला है, और जो है पीछे निकल गई इससे हमें कोई मतलब नहीं, मतलब है बट इतना मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो ईएम में है ना वो पहली कैंडल को सबसे ज्यादा वेटेज देगा, दूसरी को थोड़ा कम, तीसरी को और कम, ऐसे करके नाइन्थ कैंडल को बिल्कुल ही कम वेटेज देगा, और उस हिसाब से वो लाइन जो ईएमए वाला लाइन है मूव करेगा, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में सिंपल में क्या था, 9 को टोटल किया और उसको डिवाइड बाय 9 कर दिया, लेकिन ये क्या करेगा, पहली कैंडल को सबसे ज्यादा वेटेज, उस पे के पीछे जैसे जैसे जातेगा वेटेज कम करता जाएगा, उस हिसाब से ये एवरेज निकाल देगा उनकी। कुछ इसका लंबा चौड़ा फार्मूला गूगल पे पड़ा है, देखना चाहते हो देख सकते हो, बट हमें जरूरत नहीं है, हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी चलो एमए को हम बंद कर देते हैं। अभी हम आते हैं मूविंग एवरेज पे, ईएमए पे। इसका दूसरा खोलता हूँ, दूसरे का मैं लेट से कर देता हूँ 50 ही कर देते हैं, चलो। और कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं हम अगेन से पिंक, डोंट बी कंफ्यूज। अब देखो ये भी काम तो वैसे ही कर रहा है ना, मूविंग एवरेज की तरह, जितना छोटा उतना ईएमए पास, जितना बड़ा उतना ईएमए दूर। बट डिफरेंस क्या है, वो मूविंग एवरेज है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब पहली को वेटेज ज्यादा। यार देखो अपने आप दिमाग लगाओ, अब मैं आगे की प्रेडिक्शन कैसे करूंगा? मतलब मैं करंट कैंडल देखूंगा या जैसे इसके पीछे एक या दो कैंडल, एक तो मैं देखूंगा कि ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड कौन सा है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखूंगा, उनको छोड़ दो। अगर हम सिर्फ कैंडल्स की बात करें तो मैं ये देखूंगा फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, मतलब सेकंड में एक कैंडल बना, उसके बाद रेड इनगल्फिंग बना, तो मेरे को पता अगली कैंडल अगर नीचे क्लोजिंग देती है मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं
मैंने किस कैंडल को देखा, सिर्फ पहली और आखिरी को, मतलब मेरी कैंडल ये है, बट इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और पीछे वाली कैंडल्स की मेरी इतनी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ट्रेंड के लिए है, मतलब चाहिए बट कम चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल बनाया, मतलब जिसने भी बनाया, मैंने नहीं बनाया। तो इसको वेटेज ज्यादा दी, इसको कम, इसको और कम, एंड आखिरी कैंडल तक जाके वेटेज बिल्कुल खत्म कर दी उसने। तो ऐसे ईएम में था। आई होप ईएम में भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, अभी हम यूज कौन सा करेंगे? अच्छा, ईएमए की एक और चीज, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करो, ईएमए को ईएमए ही बोलेंगे, कोई डीएमए नहीं, कोई एसईएमए नहीं, कोई डीईएमए नहीं, इसको हम ईएमए ही बोलेंगे। ओके चलो ठीक है, ईएमए को ईएमए बोलेंगे। अभी अभी ये तो हो गया अपना मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस और एसएमए डीएमए कुछ भी था। अभी आते हैं स्ट्रेटेजी पे। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल को स्ट्रेटेजी पता होगी, जो मेरे ग्रुप में है या जो मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हैं, बट आपकी जिसको नहीं पता उसके लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अगेन हम इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पिवट। पिवट लिखेंगे तो ये आ जाएगा, स्टार कर दिया, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। ओके जी, क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर, ये देखियो, ये ऑटोमेटिक ना सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप बन गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया ऑटोमेटिक। क्या मार्केट इनको रिस्पेक्ट दे रहा है, बट मेरे को इतना पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी सेटिंग्स चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसकी सेटिंग में जाऊंगा, पहले इनपुट्स में, इनपुट में जाके ट्रेडिशनल को मैं कर दूंगा फिबोनाची। फिबोनाची बहुत वास्ट टॉपिक है, कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ समझो फिबोनाची। अब देखो फिबोनाची क्या, ये लाइंस चेंज हो गया, मैं दोबारा इसको ट्रेडिशनल करूंगा, लाइंस देखना। ये देखो, यहाँ पे 3 लाइनें थी, अब ये 2 में रह गया, अब मैं फिर फिबो करूंगा, 3 लाइन होगी, है ना। तो हम इसको फिबो रखेंगे। पिवट टाइम फ्रेम को हम रखेंगे ऑटो, डेली वीकली मंथली ऑटो, कि जो टाइम फ्रेम में मैं पिवट देख रहा हूँ ऑटो अपने आप सेलेक्ट करेगा, हमें मतलब नहीं है। नंबर ऑफ पिवट्स को 15 ही रखेंगे, मतलब क्या है, जो ये पिवट्स हैं, ये 15 पिवट्स रहेंगे जो भी है, इसको पिवट्स को, नंबर ऑफ पिवट्स को 15 रखेंगे, 15 नहीं रहेगा, नंबर ऑफ पिवट्स बैक, सॉरी, मतलब पीछे के 15 दिन तक हम पिवट देख सकते हैं, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, बट 15 बहुत है। कई लोग तो इसको बंद भी रखते हैं। ठीक है, ये शो हिस्टोरिकल को बंद करेंगे, पीछे का गायब हो गया, ये देखो, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये आ गया। अगर मेरे को पिछले दिन की पिवट देखनी है तो कई बार हेल्प कर देती है वो, कभी डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद जाएंगे हम स्टाइल में। स्टाइल में क्या है, शो लेबल्स, पी, S1 R1 S2 R2, क्या है, ऑरेंज कलर, इसको कलर चेंज कर दोगे, ये लाइंस का कलर चेंज होगा, कुछ नहीं है। एरियल 11, ये क्या है, ये जो R1 R2 S1 S2 लिखा है, इसका फॉन्ट चेंज करने को है। इनपुट में जाके सिर्फ हमने क्या चेंज करना है, ट्रेडिशनल को फिबोनाची करना है और सेव एज डिफॉल्ट कर देना है, और हमने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। ठीक है, ये लग गया अपने पिवट्स। अब पिवट्स काम कैसे करते हैं, मतलब इसका भी लंबा चौड़ा फार्मूला होता है, गूगल पे पढ़ा, आप डालोगे ना पिवट, पिवट फिबोनाची फार्मूला, तो गूगल पे आ जाएगा, तो अब देख लेना अगर किसी को देखना है। तो अभी होता क्या है, अभी यहाँ पे ना अल्फाबेट्स लिखे हैं कुछ, ये लिखा है P R1 S1 S2 R2, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। बेसिकली इसका मतलब P मतलब पिवट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। बट हमें पता है मार्केट में ना, अगर कोई भी एक लाइन खींच देते हैं, ये इसको ब्लैक कर दें, एक सेकेंड, लाइन मार के इसको यहाँ से कलर ब्लैक, ठीक है, डन। ओके, मार्केट में कोई भी हम एक लाइन डालते हैं, जब मार्केट उसके ऊपर से उसको टच करेगी तो उसको हम बोलेंगे सपोर्ट, नीचे से आएगी तो उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, ये तो सबको पता है। या फिर एक ट्रेंड लाइन है, ऊपर से आएगी वही सपोर्ट होगी, नीचे से आएगी तो रेजिस्टेंस होगी, सबको पता है। तो ये पीवट ना, चाहे R1 है, चाहे P है, चाहे S1 S2, एनी लाइन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी और आपको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, अभी दिखाता हूँ कैसे, देखो पीछे चले जाएंगे, मार्केट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रुका, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, किया दोबारा, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट दिया, जब दोबारा इस पे गया फिर इसकी ब्रेक लगी, है ना। और पीछे चलते हैं, ये देखो इसी इसी लेवल पे इसने सपोर्ट ले, फिर आके इस पे ब्रेक लगी, जब भी ये लेवल पे पहुंच रहा है ब्रेक्स लगा रहा है, ये देखो यहाँ पे आया, इसको तोड़ने की कोशिश की, सपोर्ट की तरह नहीं तोड़ पाए, वापिस रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश की, उसके ऊपर ही रह गया। और आप इसको जहां तक पीछे टेस्ट कर लेंगे, ये वर्क करता है बहुत बढ़िया से। ज्वाइन फॉर फ्री नहीं करना भाई, ओके, उसका एक्चुअली वो ट्रायल वर्जन था शायद, उसका टाइम खत्म हो गया। जस्ट गिव मी सेकंड, दोबारा खोल लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। वो शायद लॉग इन नहीं किया, उसकी वजह से कुछ इशू होगा।
सॉरी फॉर इंटरप्शन, 1 सेकंड लगेगा बस, इसको बंद करो, लीव, ओके डन। ठीक है, अभी हम कहाँ थे, पिवट्स में ना, तो मैं फेवरेट वाले में पिवट्स लगा दिए। ठीक है, अभी पिवट्स मेरे को क्या हेल्प कर रहे हैं, पिवट्स मेरे को सिर्फ इतनी हेल्प कर रहे हैं कि ये मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इजीएस्ट वे बता रहे हैं। बट यार मैं एक बात बोलूंगा, ठीक है ये स्ट्रेटेजी अच्छी है, मैं यूज करता हूँ पिवट्स हमेशा ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो पहले अपनी हर चार्ट पे, डेली और 1 आवर और जिस चार्ट पे भी आप निकालते हो उसके बाद पिवट्स लगा दो, पिवट से आप मैच करो। मतलब पहले डेली में आर्ली जिस चार्ट में भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते निकालो, उसका पिवट ऑन करो। मतलब ना बहुत बार ऐसे होता है आपकी ना जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, पिवट्स ना उनके पास ही होंगी। जैसे मैंने सपोज करो लाइन डाली होगी यहाँ पे, मेरे हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रही है, तो पिवट्स उसके आसपास होंगे। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पिवट भी उसके पास ऑटोमेटिक बना, तो मेरी लाइन अच्छी है। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, हमें एक लिमिटेशन है ट्रेडिंग व्यू में कि हम 3 से ज्यादा इंडिकेटर नहीं यूज कर सकते। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ बेसिकली, जनरली मैं क्या करता हूँ, वैसे तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है करने के, मेरे पास और काफी सारे वो है जुगाड़ टाइप। बट अगर आपको एक करना है, अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल ली, ठीक है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन उठा के ना हर ऑरेंज लाइन के ऊपर एक लाइन ठोक दो, ये लो, हर ऑरेंज लाइन पे एक लाइन डाल दो। इससे क्या होगा, आपकी पीवट्स का आपको पता लग गया कितनी 6-7 लाइन होंगी, ये लो, ये लो। ठीक है, ये मेरी होगी करंट डे की पीवट। अब मैं क्या करूंगा, इंडिकेटर को डिलीट कर दूंगा और ये मेरी पीवट्स पे मार्केट आ गई। इंडिकेटर लगाया, उसको यूज किया, हटा दिया और मैंने लाइंस डाली, मेरा एक इंडिकेटर बच गया। ठीक है, तो अभी समझाने के लिए पीवट्स ही यूज करेंगे क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है चार्ट उस पे। पीवट्स हो गए। अभी पीवट्स के अलावा हम दूसरी चीज क्या यूज करेंगे, दूसरी चीज हम यूज करेंगे जो मैं स्ट्रेटेजी देनी थी, दूसरी चीज हम यूज करेंगे ईएमए। कौन सा ईएमए यूज करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है। हम इसमें डाल देंगे 200 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये 200 हो गया। अब 200 सबसे पावरफुल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ईएमए होता है। मतलब इस ईएमए आप 10, 20, 50, 100 अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ भी यूज करते हो। बट यार जो टेस्टेड है ना, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरे को भी किसी ने स्ट्रेटेजी बताई होगी, मैंने ट्राई किया, टेस्ट किया, बैक टेस्ट किया, यूज किया, उसके बाद मैं तभी श्योरिटी के बाद ही इधर बता रहा हूँ। आप भी टेस्ट करो, अगर आपको कोई और ईएमए मिलता है कि नहीं रोहिन भाई 200 के अलावा ये और अच्छा है, 200 से अच्छा कोई नहीं है, बट 200 से अलावा स्ट्रेटेजी में यूज करना चाहते हो कि 10 ईएमए या 9 ईएमए या 50 ईएमए बढ़िया, तो हम उसको भी यूज करेंगे। बट वो आप प्रैक्टिस कर लेना जो भी आपको सही लगे। ठीक है, अभी हम इसी पे बात करते हैं। अच्छा, अब एक चीज देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ना एक चीज नोट करना, अगर मैं पीवट पे एक लाइन ये लाइन लगा दी मैंने, कहाँ पे है ये, 15,023 पे, और पीवट पे दूसरी लाइन में लगा देता हूँ ये अप्रोक्सीमेट 14,910 पे, और इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। और ईएमए की लाइन के साथ ना मैं एक ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ये कहाँ पे, 14,975 पे। अब अगर मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, ठीक है, अब देखो पीवट तो मेरे उसी लाइंस में, बट ईएमए मेरा इधर से इधर आ गया। मेरा पहले ईएमए था 14,972 पे, अब ईएमए हो गया 15,000 पे। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट 25 पॉइंट ऊपर चला गया निफ्टी में। अब अगर मैं इसको और बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो और मूवमेंट आएगा, और देखो ये अब थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, 15,000 से थोड़ा नीचे आ गया। अगर मैं इसको डेली में लेके जाऊंगा तो शायद ये, और शायद क्या, आई नो हो जाएगा। बट पीवर्स जो है वो तो वही रह रहे हैं, बट जो मूविंग एवरेज है ना वो देखो 200 ईएमए कितना नीचे आ गया। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम्स के साथ वेरी करेगा, एक तो ये चीज, बट पिवट्स वेरी नहीं करेंगे, सिर्फ ईएमए वेरी करेगा। चलो, ये चीज भी आपको क्लियर कर दी। अब इस स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करना है, इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए ना आप 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर सभी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। ठीक है, पहला। दूसरा, इसमें ना हम निफ्टी की जगह ना हम इसमें कुछ स्टॉक लेते हैं, लेट्स से रिलायंस, क्योंकि निफ्टी में ना वीवैप नहीं लगता। लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्री, कोई भी स्टॉक ले सकते, बस इंडेक्स पे वीवैप नहीं लगता क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं होता, उस पर ट्रेडिंग नहीं होता। इंडेक्स के एफएनओ में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, सभी को पता होगा ये। चलो ठीक है, रिलायंस ले लिया, या चलो चेंज करते हैं कोई और जिसका एग्जांपल बढ़िया बन सके। टाटा मोटर्स को ट्राई करते हैं, 3 मिनट गाइस, परफेक्ट। ओके, तीसरी चीज मैंने क्या बोली थी मैं यूज करूंगा,
VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, ये क्या होता है वॉल्यूम, कुछ और, ये HCl3 कुछ और लग गया, मेरे को सिंपल VWAP लगाना है, ये वाला, कोई गड़बड़ है। यार यही दिक्कत होती है मैं उसमें, एवरेज प्राइस, बिल्ट-इन में जाएंगे, इसमें लिखेंगे ना, ये VWAP, VWAP ये वाला यूज, VWHCl वाला आ रहा है क्या, इसकी सेटिंग देखते हैं, सोर्स, क्लोज, स्टाइल, ओके चलो, VWAP में कुछ इशू आ रहा है, सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, अभी इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके कुछ सेटिंग्स का इश्यू था मेरे इसमें ट्रेडिंग व्यू में, तो ना अभी दूसरा इंडिकेटर, पहले हम लगाएंगे पिवट्स फिबोनाची, दूसरा हम लगाएंगे EMA 200, और उसके अलावा हम यूज करेंगे VWAP, सिंपल VWAP। आपको इसमें होगा, मेरे इसमें कुछ इशू आ रहा है। अब VWAP एक लाइन की तरह, या EMA का मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि VWAP आपको किसी और कलर में समझ आ जाएगा। ओके ठीक है, अभी ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करेगी देखो। अब आप एक चीज नोट करो, मैं VWAP को भी टाइम बिंग बंद कर देता हूँ। ये पिंक लाइन है 200 में, जब भी इस पे मार्केट आ रही है, क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही है? देखो यहाँ पे रुक रही है, ऊपर से ही रुक रही है, यहाँ पे इसको, इसने रिजेक्शन लिया, दोबारा गया, ब्रेकआउट दिया, फिर इसको टेस्ट करने आई। जब भी मार्केट 200 में पे आएगी ना, जिस भी स्टॉक में, वहां पे ना ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा या रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरी चीज हम यूज करेंगे इसमें VWAP। ठीक है, लाइक अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ, देखो 200 में तो ऊपर है। अब जब से देखो, अगर मैं इसको चार्ट को छोटा करता हूँ, यहाँ पे 200 EMA के नीचे आ गई थी मार्केट, और उसके बाद नीचे ही है, उसको तोड़ने की जब भी कोशिश कर रहे हो, उससे नीचे ही रह रही है, मतलब एक अच्छा रेजिस्टेंस दे रही है। और VWAP क्या दे रही है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब इसमें वॉल्यूम और प्राइस का वेटेड एवरेज होता है। मतलब कि अगर मार्केट VWAP, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम तो करेगी VWAP भी EMA भी। अगर मार्केट VWAP से ऊपर है तो हम इसको बुलिश कंसीडर करते हैं, और अगर मार्केट VWAP से नीचे है तो हम इसको बियरिश कंसीडर करते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, अगर VWAP के ऊपर मार्केट उठ रहा है तो ना हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा सकते हैं VWAP के नीचे, जब हम बाइंग कर रहे हैं। अगर हम VWAP के नीचे सेल कर रहे हैं तो VWAP के ऊपर कहीं स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या है, VWAP से मार्केट ने बाइंग का सिग्नल दिया, तो मेरा टारगेट क्या था? सिंपल, मेरा ये 200 EMA टारगेट था, स्टॉप लॉस से EMA के नीचे। क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। जब इसके ऊपर जाएगा तो मेरा टारगेट तो हिट हुआ, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो इसको हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अभी स्ट्रेटेजी के लिए सबसे जरूरी क्या कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए? पहला, आपको कैंडल्स की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी काम करेगा, क्योंकि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने से आप किसी भी चीज पे काम नहीं कर सकते, आपको प्राइस एक्शन पे काम करना आना चाहिए। कि लाइक मैंने लेवल्स ये कि हाँ भाई ये लेवल्स है, ये उठा और अपनी मार्केट कर। जब आपको पता ही नहीं किस कैंडल पे ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सपोर्ट पे बाय करना है, या जो भी है, रिजेक्शन क्या है, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेटेजी जिसमें हम तीन चीजें यूज करेंगे, पिवट्स फिबोनाची, VWAP और 200 EMA, तीन को यूज करेंगे स्टॉप लॉस, टारगेट और सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे। और ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बढ़िया से काम करती है। इसका टाइम फ्रेम हम कोई भी यूज कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, डेली, किसी भी टाइम फ्रेम। मतलब ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट इज बेस्ट टाइम फ्रेम अगर आपको इंट्राडे करना है। ठीक है, और 15 मिनट भी देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, 5 मिनट में 200 EMA यहाँ पे है, हमें लगता है कि यहाँ पे, बट 15 मिनट में EMA देखो ऊपर आ गया, है ना? तो हम देखेंगे कि 5 मिनट में तो नीचे, बट ये ऊपर आके क्यों रुक रहा है? तो क्योंकि 15 मिनट में 200 EMA यहाँ था। तो हम डिफरेंट टाइम फ्रेम चेक कर सकते हैं, एक बार आइडिया ले सकते हैं कि 200 EMA तो नहीं है। तो ये थी स्ट्रेटेजी। बैक टेस्ट करो, उसके बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करो, मतलब इस पे ट्रेड लेना शुरू करो। एक बार बैक टेस्ट जरूर करो, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी में कुछ फ्लॉज होते हैं, मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं होती। हर स्ट्रैटेजी की एक परसेंटेज होती है कि इस परसेंट तक ये चलती है। तो ये स्ट्रैटेजी भी मेरी अप्रोक्सीमेट अराउंड 70% एक्यूरेट है, मोर देन 70 बोलूंगा। तो अभी ये तो था
ईएमएस एंड मूविंग एवरेजेस एंड स्ट्रेटेजी की बात। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, मतलब मेन तो नहीं बोलूंगा, अलग मुद्दे पे आते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो यार, कमेंट करो। कमेंट में मेरे को ये बताओ कि अभी आप इसके अलावा और क्या स्ट्रेटेजी चाहते हैं, या कोई और वीडियो चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को इजी रहता है नया टॉपिक सोचने में। नहीं तो मेरे को क्या, बैठा हूँ कभी दिमाग में आएगा कि यार चल इस टॉपिक पे बात करता हूँ, और मैं रैंडमली वीडियो बना देता हूँ। अगर आप कमेंट में लिखोगे कि नहीं भाई हमें ये टॉपिक की जरूरत है, तो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।